हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माना जाता है एसएससी में इंग्लिश सेक्शन में। ठीक है, और ये है प्रीपोशन। प्रीपोशन आपका 10 या 15 मार्क्स का हर एग्जाम में आते हैं इससे क्वेश्चन, और काफ़ी बारी रिपीट भी होते हैं। ठीक है, यानी इससे पहले एग्जाम में जो आए हुए हैं प्रीपोशन वही हमारे रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो इसका पार्ट 2, ये प्रीपोशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में बना चुका हूँ, तो प्ले लिस्ट पर जाकर आप पार्ट 1 भी जरूर देखिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है। फर्स्ट हमारा आता है डिस्पोज। डिस्पोज के साथ अगर प्रीपोशन हम यूज़ करते हैं किसका, ऑफ का, तो उसका मीनिंग क्या होता है, सेल। सेल करना यानी बेचना। ठीक है, यानी याद रखना, एक तो आपको याद रखना प्रीपोशन कौन सा यूज होता है इनके साथ और इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, यानी डिस्पोज के साथ प्रीपोशन आता है ऑफ, और इसका मीनिंग होता है सेल करना यानी बेचना। एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल क्या है, आई सेल डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड फर्नीचर एंड बाई न्यू वन। तो मैं अपना जो पुराना फर्नीचर है उसे बेच दूंगा और नया खरीद लूंगा। ठीक है, यानी डिस्पोज ऑफ कर दूंगा। ठीक है, डिस्पोज ऑफ का मीनिंग यहाँ पे क्या लगाया इन्होंने, बेचना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डील इन और विद। यहाँ पे दो लिखे हुए हैं, डील के साथ यानी इन भी आता है और डील के साथ विद भी। ठीक है, एरर में किस टाइप पे आता है, अगर जैसे वहाँ पे डील के साथ यहाँ पे हमें जो मीनिंग है वो इन का चाहिए तो वो दे देगा विद को, और विद का चाहिए तो इन को दे देगा। ठीक है, यानी ये एरर में भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है डील वाला। ठीक है, तो इन आएगा तो व्यापार करना यानी बिजनेस करना, डील करना। ठीक है, तो वो हमारा इन आता है। यानी पहला एग्जाम्पल देखो, माई फ्रेंड डील्स इन क्लॉथ। जो मेरा दोस्त है वो किसका व्यापार करता है, क्लॉथ का, कपड़ों का व्यापार करता है। ठीक है, तो डील के साथ इन आता है तो उसका मतलब होता है व्यापार करना, बट डील के साथ अगर विद आता है तो उसका मतलब होता है किसी पर्सन से व्यापार करना। ठीक है, किसी पर्सन से डील करना। यानी यू मस्ट लर्न, तुम्हें जानना चाहिए या तुम्हें सीखना चाहिए, हाउ टू डील विद कस्टमर, यानी कस्टमर के साथ कैसे डील करना। तो यहाँ पे डील के साथ विद आया, यानी किसके लिए यूज करा है, डील किसके साथ कर रहा है, पर्सन के साथ। तो इन आएगा तो व्यापार में यूज करेंगे, और विद आएगा तो पर्सन में यूज करना। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, एटोन के साथ कौन सा प्रीपोशन यूज करते हैं, फॉर, और इसका मीनिंग क्या होता है, प्रायश्चित करना, किसी भी गलती के लिए या किसी भी पाप के लिए प्रायश्चित करना। ओके, एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल क्या है, द हिंदूज गो टू द गंगा टू एटोन फॉर देयर सिंस। जो हिंदू लोग होते हैं वो गंगा जाते हैं क्या, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एटोन फॉर का मतलब होता है प्रायश्चित करना। नेक्स्ट है एक्वेंट, इसके साथ यूज करते हैं प्रीपोशन विद का, और एक्वेंट विद का मतलब क्या होता है, परिचित होना है, किसी को अच्छी तरह जानना। ठीक है, एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल है, आई एम नॉट एक्वेंट विद, यहाँ पे विद के बाद लिख लेना दिस लेडी। ठीक है, आई एम नॉट एक्वेंट विद दिस लेडी, यानी मैं इस लेडी से परिचित नहीं हूँ। ठीक है, यानी मैं इस लेडी को नहीं जानता हूँ, ये वो कह रहा है। ठीक है, तो एक्वेंट विद मतलब किसी को अच्छी तरह जानना या परिचित होना। एप्टीट्यूड के साथ कौन सा प्रीपोशन यूज करते हैं, फोर, और इसका मीनिंग क्या होता है, टैलेंट, यानी पूरी तरह दक्ष होना, परफेक्ट होना, कुशल होना। एप्टीट्यूड के साथ याद रखना प्रीपोशन फोर यूज करते हैं, और जिसका मीनिंग होता है टैलेंट, यानी पूरी तरह दक्ष होना, कुशल होना। एग्जाम्पल लें तो ही शोज सम एप्टीट्यूड फॉर लैंग्वेजेस, यानी उसके बाद टैलेंट है किस चीज़ का, कुछ लैंग्वेजेस को जाने, यानी वो एक से ज़्यादा बहुत सारी वो लैंग्वेज जानता है, तो ये उसका क्या है, टैलेंट है उसके पास। ठीक है, तो एप्टीट्यूड फोर मतलब टैलेंट। कंपनसेट के साथ कौन सा प्रीपोशन यूज करते हैं, फोर का। कंपनसेट फोर कब आता है, इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, यानी जो भी नुकसान किया है उसकी भरपाई करना है, यानी गिव समथिंग टू मेकअप। ठीक है, एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल आप समझ जाओगे एग्जाम्पल से, ही कंपनसेटेड मी फॉर द डैमेज टू माई स्कूटर। उसने मुझे हर्जाना दिया किस चीज़ के लिए, जो उसने डैमेज किया था मेरे स्कूटर को, उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है काउंट के साथ कौन सा प्रीपोशन यूज करते हैं, तो काउंट के साथ प्रीपोशन यूज करते हैं ऑन का, और इसका मतलब क्या होता है, किसी पर डिपेंड रहना है, निर्भर रहना है। एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल है, यू शुड नेवर काउंट ऑन अनरिलायबल पर्सन, यानी तुम्हें कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए किन पे, अनरिलायबल पर्सन, जो विश्वास के योग्य ना हो। ठीक है, उन पे कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगला है वेरी। वेरी के साथ प्रीपोशन यूज करा है ऑफ का, इसका मतलब क्या होता है, सावधान, सतर्क किसी चीज से। ठीक है, चैरी ऑफ या समथिंग। ठीक है, किस चीज से। तो एग्जाम्पल लें तो वी शुड बी वेरी ऑफ स्ट्रेंजर, हमें सावधान रहना चाहिए किससे, स्ट्रेंजर से। ठीक है, जिन्हें हम जानते नहीं उन लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। ठीक है, तो वेरी के साथ प्रीपोशन ऑफ है, जिसका मतलब होता है सतर्क रहना, सावधान रहना। क्वेरल, क्वेरल के साथ यूज करते हैं विद। क्वेरल मतलब क्या होता है, वाद विवाद करना, लड़ना झगड़ना। ठीक है, ये यूज करना है, लड़ने के लिए यूज करते हैं क्वेरल वर्ड। ठीक है, यानी लड़ना इसका मीनिंग हो जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल क्या है इसका, डोंट क्वेरल विद योर फ्रेंड्स ओवर ट्रिफलेज, यानी तुम्हें अपने फ्रेंड से लड़ना नहीं है, किसके ऊपर, कोई भी वाद विवाद होता है उसके ऊपर। ठीक है, कुछ भी अगर ट्रिफलेज के ऊपर, तुम्हें अपने फ्रेंड से क्या करना है, लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। तो क्वेरल के साथ आपको याद करना है प्रीपोशन आता है विद, बाकी क्वेरल का मीनिंग क्या होता है, लड़ना।
अगला आता है अलाइट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलाइट। अलाइट के साथ 3 प्रीपोजिशन होते हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा आ गया, अलाइट के साथ ऑन आ गया। अलाइट का मतलब क्या होता है, अलाइट का मतलब होता है उतरना, ठीक है। बट उतरना है, अलाइट के साथ अगर ऑन आता है उतर रहा है, लेकिन कहाँ पे, ग्राउंड पे उतरना है, ठीक है, ज़मीन पे उतरना। एग्जाम्पल जैसे द बर्ड्स अलाइटेड ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस। जो चिड़ियाँ हैं, ठीक है, कहाँ पे उतरती है, जो छत है उसके घर की, वहाँ पे। तो जो घर की छत है उसका जो ग्राउंड है वहाँ पे वो क्या करती हैं, वो जो छत है वो किसका काम कर रही है, ग्राउंड का। तो इसलिए वो बर्ड कहाँ पे उतर रही है, एक टाइप से ग्राउंड पे ही उतर रही है, ठीक है। तो एलाइट होना आएगा तो उसका मतलब होता है उतरना ग्राउंड पे, ठीक है। बाकी अलाइट के साथ दूसरा हमारा कौन सा आ रहा है, फ्रॉम। अलाइट के साथ फ्रॉम आ रहा है तो इसका मतलब भी उतरना, बट किससे उतरना, किसी व्हीकल। जैसे हमारा बस से उतर रहा है तो हमें अलाइट फ्रॉम बोलना है, कार से उतर रहा है तो हमें अलाइट फ्रॉम बोलना है, ट्रेन से उतर रहा है तो हमें अलाइट फ्रॉम बोलना है, ठीक है। एग्जाम्पल, व्हेन ही अलाइटेड फ्रॉम द कार, जब वो क्या था, कार से उतरा था, तो ही वॉज वेलकम्ड विथ ओपन हैंड, तो उसका स्वागत हुआ था खुले दिल से, ठीक है, उसका स्वागत किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अलाइटेड फ्रॉम किसके लिए यूज करा है, कहाँ से उतर रहा था, कार से, इसलिए हमारा अलाइटेड के साथ फ्रॉम का यूज किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट है अलाइट के साथ यूज करते हैं हम एट का, ये थर्ड नंबर का है। अलाइट के साथ एट यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है उतरना, बट कहाँ पे, किसी साइट पे या किसी प्लेस के लिए यूज होता है, किसी प्लेस के लिए या किसी साइट के लिए, ठीक है। तो अलाइट के साथ एट यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, द बर्ड्स अलाइटेड एट द एंटेना, जो बर्ड्स है वह कहाँ पे उतर रही है, एंटेना पर, ठीक है। तो एंटेना किसका काम कर रहा है, एक टाइप से किसी साइट का काम कर रहा है या फिर ये प्लेस का काम कर रहा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, ये पार्ट 2 है, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करते हो तो पार्ट 3 भी हम आगे के पार्ट हम बनाएंगे, ठीक है। कोई भी अगर आप में से नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा टारगेट एसएससी 2020 को। आप इंस्टाग्राम पे भी इस पेज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेगा, कोई भी अगर न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, न्यू अपडेट आती है एसएससी के बारे में, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और वीडियो को इतना देखते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, ताकि इससे क्या होता है, मोटिवेट रहता हूँ मैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखी उसके लिए।